हमने देखा है कि जब देश युद्ध के मोर्चे पर होता है तो हमारी माताएं बहनें गहने देते थे, सोना दे देती है। गरीब भी गरीब अपना 5 पैसा 10 पैसा बचाया हो तो देने के लिए भाग आ जाता है। ये हमने हर युद्ध के समय देखा है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है। ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छी कार कंपनियां अक्सर किसी पुर्जे की जरा सी खराबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती। पीएम केयर के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर की खराब गुणवत्ता को लेकर 1 साल से विस्तार से खबरें छप रही। कभी मामूली खराबी तो कभी रखरखाव में कमी का बहाना बनाकर इसकी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि खराबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए हैं? क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है और भरोसा करे? किसी भी ऐसे देश में जहां जान की जरा भी कीमत मानी जाती है, वहां एक वेंटिलेटर की शिकायत से हड़कंप मच जाता। एक दिन में रिपोर्ट आ जाती और वेंटिलेटर वापस ले लिए जाते। आखिर हजारों करोड़ रुपए से खरीदे गए इन वेंटिलेटर की दूसरी लहर में क्या भूमिका रही? 15 मई को सरकार एक बयान जारी करती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कुछ राज्यों में वेंटिलेटर के स्टोरेज में पड़े होने की कुछ रिपोर्टों को गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वेंटिलेटर के उपयोग और संचालन का तत्काल ऑडिट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी हो तो स्वास्थ्य कर्मियों को वेंटिलेटर के ठीक से संचालन के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जानी चाहिए। इसमें यह नहीं लिखा है कि वेंटिलेटर घटिया है, जिसकी शिकायत कई डॉक्टरों ने की है, तो उसकी जांच होनी चाहिए कि पीएम केयर फंड से घटिया वेंटिलेटर की सप्लाई कैसे। 20 मई की दिव्य भास्कर और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री के ऑडिट वाले निर्देश के बाद छपी है। इस रिपोर्ट में सुनील सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों को जो वेंटिलेटर दिए हैं वो हाफ गए हैं। कहीं पर वोल्टेज कम हो जाता है, कहीं पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। यही नहीं, कहीं कहीं पर 5 रुपए के फ्यूज की वजह से पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ठप हैं। 5 रुपए के फ्यूज की वजह से जिन कंपनियों ने वेंटिलेटर की सप्लाई की है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने, रखरखाव और अतिरिक्त कल पुर्जे पहुंचाने में देरी कर रही हैं। 23 मई के इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर देखिए। केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत राज्य को वेंटिलेटर दिए जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका। इन वेंटिलेटर को लेकर राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 571 शिकायतें भेजी हैं। केवल 180 का समाधान हुआ है। 366 मशीनों में ऑक्सीजन कम हो जाने, कंप्रेशर फेल हो जाने की शिकायतें आई। किसी का पार्ट गायब था तो किसी को कंपनी की तरफ से लगाया ही नहीं गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन ने वो सच कह दिया जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। अस्पताल के डीन ने जस्टिस आरवी धुगे और जस्टिस बीयू देवाद्वार की बेंच को बताया कि पीएम केयर्स फंड से 150 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 17 वेंटिलेटर में 6 ऐसी खामियां पाई गई जिससे मरीज के इलाज को गंभीर खतरा हो सकता था। ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया और वेंटिलेटर पर रहते हुए भी मरीज की सांस टूटने लगी। इससे जान जा सकती थी। डीन ने प्रशासन को लिखा है कि जिन वेंटिलेटर में खराबियां पाई गई हैं उन्हें ले जाए। यही नहीं, अदालत को बताया कि 41 वेंटिलेटर उस्मानाबाद के 5 निजी अस्पतालों को दिए गए। इस आधार पर कि वे मरीजों से पैसा नहीं लेंगे, उनमें से भी 37 वेंटिलेटर की पैकिंग खुली तक नहीं। कोई नहीं बताता कि खराब वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई। डर भी तो होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि जान जाते जाते बची। अब हम इसी सिलसिले में विश्व गुरु भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिहार के जमुई जिले के अस्पताल के कैंटीन में वेंटिलेटर देखा गया है। कैंटीन है तो आप वहां समोसा भी खा सकते हैं। बस जिस अखबार में लपेट कर खा रहे हो, चेक कर लीजिए कि उसमें यह खबर ना छपी हो कि वेंटिलेटर के ना मिलने से सैकड़ों लोग तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। कैंटीन में रखा यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के तहत आया। झारखंड को केंद्र से 1250 वेंटिलेटर मिले हैं, जिनमें से अधिकांश कोविड के इलाज में सक्षम नहीं बताए जाते। मरीज की जरूरत इस मशीन से पूरी नहीं होती। जब इसका इस्तेमाल आईसीयू में होता है तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। रांची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स में हरबंस ने देखा कि पीएम केयर्स फंड से मिले अधिकांश वेंटिलेटर को स्टोर में रखा गया है। वेंटिलेटर्स आ गए, लेकिन वेंटिलेटर्स के साथ
उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं या सर्विस वाले होते हैं, वो नहीं आ पाए और नहीं आने के चलते उनकी प्रॉपर असेंबलिंग नहीं हो पाई और जिनको हमने असेंबल करके चलाने की कोशिश करी उसमें डिस्क्रिपेंसीज आने लगे। तो किसी में असेंबलिंग का प्रॉब्लम था, किसी में सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिपेंसी थी, किसी में कुछ सामान की कमी लग रही थी। तो हम एज ए यूज़र, एज ए डॉक्टर हम काफ़ी उसको इनसिक्योर महसूस करते थे। मरीज में लगाया और ये डर लगा रहता था कहीं अचानक बंद नहीं हो जाए। गोपालगंज में 6 वेंटिलेटर हैं लेकिन चालू नहीं है। 25 मई को गोपालगंज से हमारे सहयोगी सुनील कुमार तिवारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वेंटिलेटर आज भी नहीं चल रहा है क्योंकि डॉक्टर नहीं है और चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। क्या आप वाकई इतना बोर हो चुके हैं कि ऐसे वेंटिलेटर की कहानी से नींद आने लगी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चलते चलते ऑक्सीजन कम हो जाता है और मरीज की सांस टूटने लग जाती है, वह मर सकता है? क्या इसी तरह की बात पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर दूसरी जगहों के डॉक्टरों ने नहीं कही? फिर किस बात का डर है और इंतजार है कि इसके खराब होने को लेकर खुलकर नहीं बोला जा रहा है? क्या लोगों का मर जाना इतना सस्ता हो चुका है कि यह खराब वेंटिलेटर पर चुप्पी है? 1 साल से इसकी खबरें छप रही हैं। हम नहीं जानते कि खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिया जा रहा है वो कैसे खर्च हो रहा है, किन चीजों पर खर्च हो रहा है, उसकी जानकारी आप वेबसाइट से हासिल नहीं कर सकते। इस फंड की पारदर्शिता को लेकर बहुत बार सवाल उठे लेकिन पब्लिक ने भी अनदेखा कर दिया। तब देखा जब उनके अपने गुजर गए। 15 अप्रैल को तुषार मकवाना ने ट्वीट किया है कि उनका दोस्त संजय लोखिल पीएम केयर्स फंड में 5000 डोनेट करने के बावजूद ऑक्सीजन ना मिलने के कारण गुजर गया। 25 मई को अहमदाबाद से विजय पारिक ने ट्वीट किया है कि उन्होंने पीएम केयर्स में 2.5 लाख रुपए दान दिए लेकिन अपनी मां को बिस्तर नहीं दिला पाए। अब कितना दान करूं पूछ रहे हैं ताकि तीसरी लहर में मुझे बिस्तर मिल जाए। वेंटिलेटर को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अखबारों में छपी कुछ खबरों को ट्वीट किया है। जिन अखबारों में वेंटिलेटर को लेकर सवाल पूछे गए हैं उन्हें नहीं किया है, बल्कि उन खबरों को किया है जो पीएम केयर्स की वाहवाही करती है। पीएम केयर्स के वेंटिलेटर पर उठ रहे सवाल को लेकर आहत होने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका नाम पीएम केयर्स से जुड़ा है, प्रधानमंत्री से जुड़ा है। 1 साल से सवाल उठ रहे हैं, इन्हें चालू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। सवाल इसलिए उठाना चाहिए कि खराब वेंटिलेटर जानलेवा हो सकता है, हुआ होगा। वैसे इन सवालों का जवाब तो आने से रहा, बदले में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज आ जाएगा कि ये सारी बातें गलत है, सब कुछ ठीक था, सब चंगा। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।